अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angel showered their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation। बावाज़ बुलंद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे लोग, बड़ी अच्छी महफिल, बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया ये शानदार प्रोग्राम रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिन लोगों ने ये सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम जियालों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। मुझसे बेशतर आपने बड़ी खूबसूरत और शानदार लबो लहजे वाले चेहरों से मुलाकात की। खूबसूरत और जाज़िबियत भरी गुफ्तगू का मलका रखने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल समद ज़ियाई साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। बड़ा शानदार खिताब हुआ। सदरे जलसा, सरपरस्ते जलसा, क़ाइदे जलसा हज़रतुल अल्लामा मौलाना फैसल साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी क़ाइद की हैसियत से मिंबर नूर पर जलवा बहार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
यूं ही हजरत की सरपरस्ती को दवाम बख्शे। इस दरमियान में खूबसूरत आवाज़ के मालिक और शानदार लबो लहजा डॉक्टर संजर के रूप में आपने देखा, मुशाहिदा किया, मुलाकात की। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी के कुछ नातखा पागल हो रहे हैं हंगामा आराई के पीछे। उनको लगता है कि जब तक कोहराम बर्पा नहीं होगा हम कामयाब ही नहीं हैं। संजर भाई ने संजीदगी के साथ पढ़ते हुए ऐसा माहौल बनाया, ऐसा लगता है कि यहाँ की हंगामा आराई से कोई काम नहीं होने वाला है। अगर मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की नज़र से एक बार देख लिया तो दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। लोग पागल बने फिर रहे हैं आज की तारीख में, एहसास नहीं है लोगों को। बेस थोड़ा सा कम कीजिए भाई साहब। माइक वाले के पास इतनी भीड़ क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेस हल्का सा कम करके सिर्फ, हाँ आवाज अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई की निखाबत के बाद खतीब की खिताबत कांपने लगती है, चूंकि हजरत खुद एक अच्छे शायर हैं, अच्छे अदीब हैं, अच्छे नकीब हैं, अच्छे खतीब हैं और अच्छे नाजिम भी हैं, मदरसे के जिम्मेदार भी हैं, नाजिम भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम खूबियों को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। एकदम बहुत अच्छे माहौल, परफेक्ट है। ये आवाज मुझे मिलनी चाहिए थी, अब तक आवाज नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बहुत ज्यादा हो हंगामा हो। हुजूर की महफिल है, वैसे भी इस जलसे का नाम रखा गया, मेरे ख्याल से इस नाम का इंतखाब अल्लामा फैसल नहीं किया होगा। बहुत शानदार नाम, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, बहुत शानदार नाम है। और जलसों का मकसद भी यही होना चाहिए। जलसे कराने का जो राज है असल में यही राज है, यही मकसद होता है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का। क्या आदमी जितनी देर तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे, उतनी देर तक इस ख्याल से बैठे कि हुजूर की महफिल से कुछ ले करके जाए। इस ख्याल से बैठे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहें तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, कुरान मुक़द्दस की आयात की रोशनी में जिंदगी जीने का वो जाम लेकर के जाएं और अपने तमाम तर मामलात में उसको यूज करें, इस्तेमाल में लाए, फिर जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। दुनिया आज, पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पागल हैं ये लोग। जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, इनको लगता है कि मुसलमान मर जाएंगे तो इस्लाम मर जाएगा। उन्हें एहसास होना चाहिए कि दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, फिर भी इस्लाम रहेगा। जोर से कहें, इस्लाम रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रमा चार यार का। रसूल दीवकार बाबू, बेटा इधर घूम के बैठो। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज का कि हम अपने बच्चों को जलसों में ला करके सबसे आगे बैठा देते हैं। वलीमे की दावत आए, शादी की पार्टियों में जाते हैं तो जो मुरब्बी टाइप के लोग होते हैं, उम्र दराज किस्म के लोग, वो बच्चों को पीछे कर देते हैं कि बेटा तुम अभी बहुत दिन जिंदा रहोगे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है,
पहले मुझे खा लेने दो, तुम बाद में खाओगे। मगर जब मस्जिद की बात आती है, इस तरह की अच्छी महफिलों की बात आती है, तो लोग बच्चों को आगे कर देते हैं। बच्चे बैठे आगे, मगर बाशऊर बच्चे बैठे, और आपका भी एहसास बिल्कुल बेदार रहे। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा माहौल है। ये फटने वाली आवाज फटी फटी से निकल रही है, जरा से इरिटेट कर रही है। इसको अगर ठीक कर दें आप तो बोलने में अच्छा लगेगा। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खामोशी के साथ आप हजरात बैठे रहें। कोई जरूरी नहीं कि 5 आदमी यहाँ से नारा लगाए, 10 आदमी वहां से नारा लगाए, 25 आदमी पीछे बैठे रहे। ये हुजूर की महफिल है। तमाम तर उलमा तशरीफ फरमा है, जय्यद से जय्यद तर उलमा अहले सुन्नत मिंबर नूर पर जलवबार हैं। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, जिनकी दावत खुलूस मेरे पैरों की जंजीर बनी रही, और जब से दावत दी तब से अब तक ये फोन पे लगातार राब्ते में रहे। बड़ी मुश्किलों के साथ आपके दरमियान में पहुंचा हूं। ये यूपी की धरती है। यूपी वालों को ये बताने की जरूरत नहीं कि जलसे में बैठा कैसे जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर मुस्तफ़ा के पैगाम को सुना कैसे जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुने, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी शान यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और लोगों को बुराई से रोका करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद। कोई इन बच्चों को बैठाए। जाहिद भाई थोड़ा करीब आइए ना, आपको देखते ही मूड बनता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की शान बुलंद फरमाई है। इतनी ऊंची शान, आपको अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी हकीकत नहीं मालूम, आपको अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की मौजूदगी में, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सुने क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा के दरमियान कि जिन लोगों ने मुझे देखा और देखकर ईमान लाया, मैं उन्हें एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा, बगैर देखे मेरा नाम लिया, मेरा कलमा पढ़ा, मैं उन्हें 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जोर से कहें। उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो का तालिब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दौरान तकरीर सबकत लिसानी की वजह से कोई खता सरजद हो जाए तो आपस में सरगोशियां करने से बेहतर है चुपके से मेरे कान में कह दें। और आपकी तवज्जो का तालिब इसलिए कि आप जिस मकसद से बैठे हैं वो मकसद आपका हल हो जाए। हुजूर की महफिलों में बैठने का मतलब है कि नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने आप को आशनाई हासिल कराना। ये हुजूर की महफिल में बैठने का मतलब है। नबी ये कौनैन अपने सहाबा से फरमाते हैं, सुनो, जिसने मुझे देखा, देखकर ईमान लाया, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे कभी नहीं देखा,
बगैर देखे मेरा नाम लिया, मेरा कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा और जिन लोगों ने नहीं देखा हमें 1 मरतबा मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें 7 मरतबा मुबारकबादी पेश करने का मतलब क्या है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की एक हदीस पाक मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अय्युमन ईमान यकून लहू आजब, वो कौन से लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज होता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने दिमाग पर जोर देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है अंबियाए किराम का ईमान ताज्जुब खेज होता है। नबी फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत का इरशाद गिरामी, अंबियाए किराम का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा? उनके पास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही उतरती है, उनके पास तो खुदा के पैगामात आते हैं, उनके पास तो फरिश्तों का आना जाना है, फिर उनके ईमान पर ताज्जुब क्यों? सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, फिर हमें लगता है कि हमारा ईमान ताज्जुब खेज है। नबी ये कौन है? इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा? तुमने हमें चांद को 2 टुकड़े करते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने सूरज को वापस बुलाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने कंकरों को कलमा पढ़वाते देखा तब तुमने कलमा पढ़ा। फिर सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, फिर अल्लाह व रसूलु आलम, फिर खुदा जानता और उसके प्यारे मुस्तफा जानते हैं। मेरे मुस्तफा जवाब देते हैं, नबी ये कौन का जवाब सुनो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझे कभी नहीं देखा और अपने उलमा से मेरा नाम सुना, सुनकर मचल गया, मेरा नाम सुनकर मचल गया, मेरा कलमा पढ़ा, मेरा नाम सुनकर मचल गया, असल में उनका ईमान ताज्जुब खेज हुआ करता, उनका ईमान ताज्जुब खेज और काबिल रश्क हुआ करता है। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं। आप सोचें, आपकी हैसियत क्या है, आपका मकाम क्या है? रसूल वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप उम्मत है। इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ऐ परवरदिगारा, मैं तौरात को पढ़ता हूँ, मैंने उसमें एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगी, मौला वो उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैं उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा। ये आपकी शान है, ये आपकी हैसियत है, ये आपका मकाम है, मगर हम नहीं जानते इन तमाम हकीकतों को, या तो नहीं जानते इस वजह से हम बेराहवी के शिकार हैं, या फिर जानते हैं तो जानबूझकर बेराहवी के शिकार हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपका उज्र नहीं है। उलमाए किराम आज की तारीख में बेशुमार उलमाए किराम बताने वाले हैं, मगर आप जानने की कोशिश करेंगे तब इन तमाम चीजों की जानकारी मिलेगी। मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं और उसके बाद पूछते हैं कि फला का स्कोर क्या हुआ, फला ने कितना विकेट लिया, कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी। इमाम साहब को रिपोर्ट देते हैं, ये इमाम साहब से पूछते हैं तो ये हमारी हिरमा नसीबी है कि आपको अपने इमाम साहब से ये पूछना चाहिए था, हमने सजदा इस ढंग से किया, मेरा सजदा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने रुकू इस तरीके पर किया, मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ। इमाम साहब आपको सही राह बताएंगे, मगर आज की तारीख में इमाम से पूछने कौन जाएगा? इमाम को तो हम अपने घर का नौकर समझते हैं, इमाम को तो अपने घर का नौकर समझते हैं। वो इमाम जो हमारे घर का दूध लाएगा वो ज्यादा दिनों तक टिकेगा, वो इमाम जो हमारे घर की मुर्गी ज़बह करेगा वो 25 से 30 साल तक इमामत करेगा, वो इमाम जो हमारे घर में हर मौके से आकर फातिहा पढ़ेगा उस इमाम को कभी बदला नहीं जाएगा, 40 साल तक पढ़ेगा। मगर एक खुददार इमाम अगर मोहल्ले में आ जाए और वो अपने वक्त की पाबंदी करे, किसी सदर और सेक्रेटरी की चापलूसी न करे, तो लोग उसे पागल बोलते हैं, लोग उसे बोलते हैं कि ये इमाम टिकने वाला नहीं है, इस इमाम की कोई हैसियत नहीं है, ये मेरे घर की मुर्गी ज़बह करने नहीं आता है, ये
हमारे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आता है। मैं इसे लोगों से कहना चाहता हूँ, बेवकूफ आदमी, इमाम तुम्हारे घर का नौकर नहीं है कि तुम्हारे घर की मुर्गी ज़बह करेगा। इमाम तुम्हारे घर का गुलाम नहीं है कि तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करेगा। इमाम अपने वक्त की पाबंदी कर रहा है। अगर खुददारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो इस हैसियत के साथ इमाम की कद्र करनी चाहिए कि तुम वहां खड़े होते हो जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, और इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े हुआ करते थे, जहां मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जरा सा डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना स्टेज और पब्लिक के दरमियान में, ऑडियंस के दरमियान में, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए था। थोड़ा और करीब अगर आप होते तो गुफ्तगू और भी आप मजे से सुनते, और भी अच्छा लगता। मैं नहीं कहता कि आप उठ करके आ जाए, कुर्सियां ले लेकर के थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो जरा सा मेरा भी मिजाज बनेगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को सलामत रखे। तमाम जो शऊर लोग हैं, यूपी के लोगों को बताने की जरूरत नहीं, इल्म अदब की गहवारा रही है धरती, इल्म अदब की खुशबुएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जियाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी महफिल, इससे अच्छी कोई महफिल नहीं, इससे अच्छी कोई सभा नहीं, इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं, दुनिया की तमाम महफिलों से बेहतर मेरे पैगंबर की महफिल है। जोर से जोर से जोर से। दुनिया की तमाम महफिलों से बेहतर मेरे मुस्तफा की महफिल है। हुजूर से जो चीज मंसूब हो जाए वो चीज अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, वो अनमोल चीजें हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान कि आपने मुस्तफा का दामन थामा है, मुस्तफा की गुलामी मुयस्सर हुई आपको। आपने कौन सा तीर मारा था कि आपको नबी का दामन मिल गया, नबी की गुलामी मिल गई, नबी का कलमा मैसर हुआ? कौन सा तीर मारा था आपने? इस जलसे में खतीब कौन होगा, ये जलसे वाले सोचेंगे। इसमें नकीब कौन होगा, ये जलसा वाले सोचेंगे। शायर कौन होगा, जलसा वाले सोचेंगे। आप दुनिया में आएंगे, आपको नबी का दामन मिलेगा, नबी का कलमा मिलेगा, नबी की गुलामी मैसर हो जाएगी। ये किसने सोचा था? ना आपने सोचा था, ना आपके बाप ने सोचा था। फिर कैसे इतना बड़ा मुकद्दर लेकर के दुनिया में पैदा हुए? किसी मंदिर में घंटी बजाने वाले के घर में भी पैदा हो जाते तो क्या होता? हमारी जिंदगी तारीख होती, हम भी मंदिरों में घंटी बजा रहे होते। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल न फरमाया होता, हम किसी के घर में भी पैदा हो जाते, या किसी ऐसे घर में पैदा हो गए होते जहां पे नबी का नाम सुन करके लोग अपना चेहरा बिगाड़ देते हैं, तो क्या होता? मगर खुदा का शुक्र है तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो जहां जब जब मुस्तफा का नाम लिया जाता है तो लोग अंगूठे को चूम कर आंखों से लगाते हैं। जब जब मुस्तफा का नाम लिया जाता है, मुस्तफा के नाम का नारा बुलंद करते हैं। ये कमाल कैसे हासिल हुआ? ये एहसान किसका है? ये न मेरे बाप का है, न मेरे परदादा का है, बल्कि ये फजल खुदा का है। जब हजरत मूसा ने कोई दूर पर खुदा से हम कलाम होते हुए अल्लाह से फरमाया था, ए परवरदिगार, मैंने उम्मत मोहम्मद का तज़किरा तौरात में पढ़ा है, मुझे वो उम्मत मेरे हवाले कर दे। खुदा फरमाता है, ए मूसा, मैं तुझे वो उम्मत कैसे दे सकता हूँ? मैंने उस उम्मत को किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। ये है हमारी शान, ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हकीकत। खुदा फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रैंड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारे चलने को लोग देखेंगे तो उन्हें चलना आएगा, तुम्हारे बोलने को लोग देखेंगे तो तुम्हें बोलना आएगा, तुम्हारे उठने बैठने को लोग देखेंगे तो लोगों को उठना बैठना आएगा। हमको इस बात का एहसास होना चाहिए, जब छोटा बच्चा हमारे सामने रहे, बड़ा आदमी उससे गंदे और घिनौने मजाक न करे। जो
चचा है भतीजे से मजाक न करे, जो भतीजा है अपने चचा से मजाक न करे, दादा है तो अपनी पोती से मजाक बिल्कुल नहीं, अगर नाना है तो अपनी नवासी से मजाक बिल्कुल नहीं, देवर है तो भाभी से मजाक बिल्कुल नहीं। ये खबरदार खबरदार, ये हिंदुआना रीति रिवाज है, तुम्हारे रिवाज ये नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तुम्हें इस चीज की तालीम नहीं देती है। ये पाठ तुमको किसने पढ़ाया कि साली आदि घर वाली, ये किस खबीस ने तुमको ये समझा दिया? साली बहन होती है, तुम्हें ये तो बोलने के लिए रिश्ता है कि सिर्फ साली है, मगर एहतरामन वो बहन होती है। तुम्हें पता है जब बीवी की माँ माँ होती है, जब बीवी का बाप बाप होता है, बीवी का भाई भाई होता है, तो बीवी की बहन से मजाक का रिश्ता कहाँ से आ गया? ये तुमने कहाँ से सीखा? जब अपने शौहर, औरतें भी सुने, जब शौहर का बाप बाप होता है, जब शौहर की माँ माँ होती है, तो शौहर का छोटा भाई तेवर बनकर के मजाक करने वाला कैसे हो गया? ये गंदे और घिनौने रिवाज कहाँ से आए? मैं कहना चाहता हूँ खबरदार खबरदार, ये गंदे और घिनौने मजाक बिल्कुल नहीं। हर एक सरावा समाज में छोटे को बड़े का अदब करना चाहिए, बड़े को छोटे का अदब करना चाहिए। यही मेरे मुस्तफा का पैगाम है। तुमने नहीं देखा हजरत अली नमाज असर अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुस्तफा जमात खड़ी कर चुके हैं, नबी ये कौनैन इमाम है, मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज शुरू कर दी। हजरत अली अपने घर से चले, कदमों की चाप तेज कर दी, सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफा रुकू में चले जाए और मेरी रकअत छूट जाए। हजरत अली चल ही रहे थे, एक बूढ़ा आदमी अपने हल्के हल्के कदमों की चाप लेकर लाठी के सहारे आगे निकला। हजरत अली ने उस बूढ़े के एहतराम में अपने कदमों की चाल धीमी कर दी। सोचा कि अगर आज मैं जवान होकर के अगर आज मैं मस्जिद पहुंच गया, मुझे रकअत मिल गई और इस बूढ़े आदमी को रकअत न मिली, तो इसे एहसास हो जाएगा कि अगर आज मैं भी जवान होता तो अली की तरह मुझे भी रकअत मिल गई होती। मुस्तफा रुकू में जा चुके हैं, वो बूढ़ा आदमी पीछे से गया, जाकर रुकू में शामिल हो गया। हजरत अली भी गए, ये भी रुकू में शामिल हो गए, दोनों को रकअत मिल गई, नमाज मुकम्मल हो गई। मुस्तफा पीछे पलटते फरमाते अली, जोर से जोर से जोर से फरमाते अली। हजरत अली खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, कहा अली करीब आओ। हजरत अली करीब गए, कहा और करीब आओ। हजरत अली और करीब गए, कहा अली और करीब आओ। हजरत अली और करीब गए। नबी ये कौनैन मुस्कुराते हुए हजरत अली से फरमाते अली रकअत मिल गई थी ना? जोर से जोर से जोर से जोर से अली रकअत मिल गई थी ना? हजरत अली फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, आज तक अब तक माजरा समझ में नहीं आया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतनी ताखीर रुकू में करे आप, इतनी ताखीर अब तक नहीं हुई थी, मगर ए मुस्तफा इतनी ताखीर करने का मतलब क्या हुआ? नबी ये कौनैन फरमाते हैं मैं जब रुकू में था, बुलबुले सिदरा मेरे करीब आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर के आए। ए मुस्तफा आज अली ने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में रकअत छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए खुदा का हुक्म है जब तक अली रुकू में शामिल न हो सर न उठाया जाए। जोर से बोले, जोर से बोले, जब तक अली रुकू में शामिल न हो जाए तब तक सर न उठाया जाए। ये होता है कमाल अदब का कमाल, ये होता है कमाल अदब का इनाम। जब बड़ों का अदब किया जाए, जब आम से बूढ़े का एहतराम किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना इनाम अता फरमाता है, इतना बड़ा इनाम। आज की तारीख में हर आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बड़े का अदब क्या होता है, छोटों पर शफकत कैसी करनी चाहिए। ये तो हमारे समाज से गायब हो चुका है। छोटा आदमी बड़े आदमी से बोलता है, छोटा आदमी बड़े आदमी से क्रिकेट का स्कोर पूछता है, साथ में बैठ करके इंडिया की टीम की बात करते हैं, आईपीएल के क्रिकेट की बात करते हैं, जबकि छोटे को बड़े के सामने जबान खोलने की जुर्रत न होनी चाहिए। जब बड़ा ही बेअदब हो जाएगा, जब
बड़ा ही बेहया हो जाएगा, छोटों के सामने सीरियल की बात करेगा, फिल्मों की बात करेगा, क्रिकेट की बात करेगा। देवबंदी की मस्जिद में देखो, वहाबी के मस्जिद से जब बच्चे नमाज पढ़ करके निकलते हैं तो वो लोग फराइज़े गुस्ल की बात करते हैं, वो लोग वाजिबाते गुस्ल की बात करते हैं, शराइते नमाज की बात करते हैं। मगर सुन्नी अपने नाम पर, अपने नाम पर, अपने सुन्नी होने पर फख्र करता है। फख्र तो होना ही चाहिए कि हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं। मगर अपने करतूत पर अफसोस भी करना चाहिए कि हमारे समाज का बच्चा अगर मस्जिद से निकलकर दूसरी बातें करता है तो अफसोस करना चाहिए कि हमारा समाज कहां चला गया, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। रात के 11 बजे तक हमारा बच्चा अगर घर नहीं लौटता है तो उसके ताल्लुक से बाप की जिम्मेदारी है कि उसे पूछे कि इतनी रात कहां गए थे। अगर हमारे बच्चे अगर अपने कमरे में सोए तो कभी कभी रात में झांक कर देखना चाहिए, कान लगाकर सुनना चाहिए कि मेरा बेटा रात की तन्हाई में 1 बज गई, रात का 1 बज गया, उसके बावजूद मेरा बेटा जागा हुआ है। उसे देखे कि वो पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी लड़की से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। अपनी लड़की रात के तन्हाई में अलग कमरे में सोई हुई है, कभी कभी उसके कमरे में झांक कर देखना चाहिए या कान लगाकर सुनना चाहिए। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या फिर किसी लड़के से बात कर रही है। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते हैं, इसे अपनी औलाद का ख्याल करना बोलते हैं। तुम अपनी औलाद का ख्याल करोगे तो तुम्हारी औलाद के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, जब किसी गैर महरम से बात कर लो मेरे बाप को गवारा नहीं है तो फिर मुस्तफा को कैसे गवारा होगा, और जब मुस्तफा को नहीं तो खुदा को कैसे गवारा होगा, खुदा को कैसे गवारा होगा। जब ये एहसास दिलो दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर समाज से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अगर जलसे के दिन भी आम लोग, नौजवान लोग अगर चाय की दुकान पे भीड़ लगाएंगे, गुटखे की दुकान पे, पान की दुकान पे भीड़ लगाएंगे, वहां जाकर अड्डाबाजी करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? बच्चों को क्या तालीम देंगे? उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, दिलाना चाहिए। बड़ा छोटे को समझाएगा, ए बेवकूफ तुम देख नहीं रहे हो, एक मौलाना बैठ करके कुर्सी में किसी नेता की बात नहीं कर रहा, किसी विधायक या किसी एमएलए या एमपी की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है तो मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहा है, हुजूर की बातें हो रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। जब रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो तो उस वक्त दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें एक तरफ। दुनिया की तमाम बातों से बेहतर मेरे मुस्तफा की बातें। जब बड़े लोग ये टेंडेंसी चलाएंगे, समाज को फरोग देंगे, छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठाएंगे, वो छोटा बच्चा जलसे को मेला नहीं समझेगा, उसकी तकरीब को मेला समझकर नहीं जाएगा। वो ये सोचेगा ये आराफ के तकारीब है, यहाँ बुजुर्गों का फैजान बढ़ता है, ये जलसे मोहम्मदी है। यहाँ बैठ करके जब बैठेंगे तो हम अगरचे कुछ बोल या पढ़ने के लायक नहीं है, मगर बैठ करके नबी की बातें सुनेंगे, नबी की नात सुनेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हमारे ऊपर होगा। तुमने नहीं देखा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तन्हाई में गश्त कर रहे हैं, गश्त करने के दरमियान में अचानक एक दरवाजे से नबी की नात पढ़ने की आवाज आई। दरवाजे पे दस्तक दी हजरत उमर फारूक ने, दरवाजा खुला, एक खातून बाहर आई। उन्होंने कहा, हजरत उमर पूछते क्या कर रही थी? कहा मैं सूत काट रही थी। कहा एक आवाज आ रही थी, वो आवाज कौन सी है? वो खातून फरमाती है कि मैं नबी की नात भी पढ़ रही थी और सूत भी काट रही थी। जोर से बोलिए, सूद भी काट रही थी और मुस्तफा की नात भी पढ़ रही थी। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं वो नात सुनाओ। वो खातून शर्माती है, फरमाते फिर नात सुनाओ। वो खातून फरमाती है इसरार क्यों कर रहे हैं, जिद क्यों कर रहे हैं? हजरत उमर फरमाते हैं इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में नात पढ़ने की बरकत से अगर तुझे जन्नत मिले तो नात सुनने की बरकत से खुदा मुझे भी जन्नत अता फरमा दे। ये है
नबी की नाम की बरकतें, मगर हमने तो इंटरटेनमेंट का जरिया समझ लिया मुस्तफा की महफिलों को, मुस्तफा के जलसों को, कि चलो साहब थोड़ी देर सुन लेते हैं, फला शायर हमने सुना है कलकत्ता से आ रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा तो सुन लेंगे थोड़ी देर, और अगर नहीं पढ़ा तो वापस आ जाएंगे। फला खतीब आ रहे सुना है उड़ीसा से आ रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। मैं कहता हूं आप कौन होते हैं किसी की, ए बाबू ए लड़का, व्हाट हैपेंड, सुनेंगे थोड़ी देर, जिनको जाना हो अभी जाए। कितने लोगों को जाना है? मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठता है तो लगता है मेरी छाती पे पांव रख करके जा रहा है। क्या लगता है आपको आसान है खिताबत करना? 1 घंटे की तकरीर में 2500 किताबों के हवाले पेश किए जाते हैं। एहसास नहीं है आपको? क्योंकि यहां रटी रटाई तकरीर का मामला नहीं है। अल्लामा अब्दुल समद साहब ज़ियाई से पूछिए, अल्लामा फैसल साहब से पूछिए, इन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताबत का रंग अता फरमाया है। पूछिए खिताबत करना कितना कमाल का फन है, कितनी मेहनतें लगती हैं। आपको लगता है कि थोड़ी देर बैठेंगे, बैठ करके सुन लेंगे, चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बातें हुजूर की हो रही हैं। इस दरमियान में अगर किसी का फोन आ जाए तो कॉल भी रिसीव मत करना। जब सुबह में वो कहे मैंने तुमको 20 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, तो उसे जवाब देना मैं तुम्हारी बात सुनूं या हुजूर की बातें सुनूं। मैं उस वक्त एक मौलाना बैठकर नबी की बातें कर रहा था, तुम्हारी बात ज्यादा बेहतर या नबी की बातें ज्यादा बेहतर? मैं हुजूर की बातें सुन रहा था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहा था। मुस्तफा की बातें सुनकर हमने सुन लिया कि सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहो जन्नत में चले जाओ, एक मर्तबा माशाअल्लाह बोलो जन्नत में। जन्नत मेरे बाप की है, मैं यहाँ बैठ करके जन्नत बांटूं, यहाँ से बैठ करके हमने तुमको खराब किया है, तुम खराब नहीं हुए। स्टेज पर बैठ करके मौलवी जन्नत बांटता है। शायद पढ़ा नाथ पढ़ने के लिए ऐसे हाथ लहराओगे तो जन्नत मिलेगी, तेरे बाप की है जन्नत। इतनी आसानी से जन्नत मिलती है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से पीर साहब आ गए, तलवा चटाई होने लगी, पीर साहब के पीछे पूरी कौम घूमने लगी। वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। और उसके पीछे भाग रहे, इधर बाप नाराज है, इधर 1 महीने से बाप से बात नहीं की, मां नाराज है। पीर साहब आ गए तो तलवा चाटने लगे। ए जालिम, पीर साहब का तलवा कभी मत चाटना, मगर मोहब्बत से मां के तलवे को चूम लो। जोर से जोर से जोर से जोर से। मैं यहाँ बैठकर जन्नत बांटूं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत मिल जाएगी, एक मर्तबा माशाअल्लाह बोलो जन्नत मिल जाएगी। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा तफसीर अलम नशरा के शुरू में आप लिखते हैं कि जहाँ के आलिम लोगों को सिर्फ खुदा की रहमत की बात बताते हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाते हो, खुदा का अजाब क्या है, खुदा का खौफ क्या है ये नहीं बताते हो, तो वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई जरूरत नहीं है। वो मौलवी ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। हमने खराब किया आपको, हमने आपको बर्बाद किया। जुलूस मोहम्मदी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके से जुलूस बड़ी धूमधाम से लोग निकालते हैं। हाँ, निकालना चाहिए। ये तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने हमारे बीच में भेजा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, ये नामे खुदाबंदी है, रहमत खुदाबंदी है। मगर जुलूस चले निकालने के लिए न जोहर की फिक्र है, न असर का एहसास है, न मगरिब की फिक्र है। मैं कहता हूँ कितना अच्छा होता सुबह लोग जुलूस निकालते और जहाँ जोहर की नमाज का वक्त हो जाता जुलूस रोक कर वही नमाज पढ़ लेते, मुस्तफा भी खुश हो जाते, खुदा भी खुश हो जाता। मगर नहीं, हमको इन सब चीजों का एहसास नहीं है। हमको तो सिर्फ बिरयानी खाने से मतलब है, हमको तो सिर्फ पुलाव खाने से मतलब है। जलसे का पोस्टर लगता है, जलसे के पोस्टर में ही साइड में नंबर होता है। फोन करके लोग पूछते हैं खाना क्या बना रहे हैं, शर्म नहीं आती है? खाना अच्छा बनेगा तब जलसे में आएंगे, खाना अच्छा नहीं बनेगा लगता है खाते ही नहीं कभी जिंदगी में। मुसलमान आज सबसे ज्यादा खाने पीने की वजह से बर्बाद हो गए।
तबाह कर दिया हमने अपने बच्चों को, तबाह कर दी हमने अपने बच्चों की जिंदगी को। एहसास नहीं है हमको तकरीर के दरमियान में उठ करके जाना। अगर ये सुनते हैं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, ये तो कब है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमा ले तब होगा ऐसा। जोर से बोलिए और जोर से। खुदा अगर सुभान अल्लाह बोलने को पसंद फरमा लिया तब यकीनन जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माशा अल्लाह बोलना पसंद फरमा लिया, यकीनन नबी की नात सुनकर के सुभान अल्लाह बोल रहे, खुदा ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नती। लेकिन एक मौलवी बैठ करके मुस्तफा की हदीस पढ़ रहा है, हुजूर की बातें सुना रहा है, उसी दरमियान में एक मुसलमान उठ करके जा रहा है, खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो क्या होगा? ये जो हुजूर की मदहसराई के साथ जो तौहीन हुई इसका क्या होगा? साहिब कलयुगी फरमाते हैं कि नबी की नात लोगों के बीच में तब तक सुनाई जाए जब तक लोग चेहरे पे हलावत लेकर के सुने, वरना जबरदस्ती किसी को नबी की नात सुनाना ये तौहीन है। लोग सुनना ना चाहे और सुनाए तो मतलब नहीं है फिर सुनाने का। सुनाने का मतलब यह है कि सारे लोगों के चेहरे पे हरियाली होनी चाहिए कि ये किसी और की नहीं, मेरे मसीहा की बात हो रही है। जोर से बोल, ये नबी की बात हो रही है। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया। बहुत बड़ा मुअर्रिख, बहुत बड़ा सय्याह इब्ने बतूता हिंदुस्तान में आया, औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया। लोगों ने होश में आने के बाद उससे पूछा, हो बेहोश होने की वजह क्या है? कहा ये है भारत की तहजीब कि एक मर्द मर जाए, उस जिंदा औरत को उसकी चिता पर लेटाकर उसे आग दे दी जाए, ये है तहजीब। कसम खुदा की, इब्ने बतूता हिंदुस्तान की उस तारीख को देखने के बाद बेहोश हो गया। मगर कुर्बान जाओ ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात पर, जो मुस्तफा की तालीम लेकर के हिंदुस्तान पहुंचे। गरीब नवाज ने कहा, खबरदार खबरदार, जितना जीने का हक उसे है उतना जीने का हक औरतों को भी है। ये गरीब नवाज की तालीमात है। आप अपनी जिंदगी के बारे में कभी गौर ही नहीं करते, एहसास तक ही नहीं होता यार। हमको कोई पूछने वाला नहीं, हम आजाद हैं। किसने कहा आप आजाद हैं? लोग पागल बने फिर रहे हैं, सोचते हैं कि 5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख और कमा लेंगे सुकून मिल जाएगा। 15 लाख रुपया कमा लिए, 20 लाख और कमा लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। पागल बने फिर रहे, कहां से दौलत में सुकून मिलेगा? सुकून जब खुदा ने दौलत में रखा ही नहीं है, बैंकों में सुकून है ही नहीं, तो कहां से सुकून मिलेगा? सुकून कहां मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून अपने जिक्र में रखा है। जोर से बोलो। खुदा फरमाता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, दिल को इत्मीनान चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया करो। कितनी बार खुदा का जिक्र करते हैं? कितनी बार अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेते हैं? कितनी बार? हजरत अबुल हसन अशरी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे पूछ दिया, मन तुराबूदम तू किराबूदी, मैं तो तेरे लिए था, तू किसके लिए था? क्या जवाब होगा हमारे पास? को ए बेटा ए, सुने थोड़ी देर, 45 मिनट मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, आपको एहसास नहीं है, और सुनेंगे 5-10 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत अबुल हसन अशरी फरमाते, मन तुराबूदम तू किराबूदी, मैं तो तेरे लिए था, तू किसके लिए था? कल क़यामत के मैदान में खुदा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब होगा? शुमार कभी कर सकते हैं आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को? इजमालन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेश फरमाया, अलम नजालिल अर्द मिहादा, क्या मैंने तेरे लिए जमीन को आरामदायक न बनाया? वल जिबाल औतादा, पहाड़ों की कील न ठोकी? व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम अकेले होते तो क्या होता? मैंने तुम्हें जोड़ादार बनाया। व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता, हमने तेरे लिए नींद पैदा की, तुम्हारे लिए नींद को आरामदायक बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, हमने रातों को तेरे लिए लिबास बनाया।
वजअलना नहारा माशा, हमने तेरे लिए दिन को जरिया माश बनाना, जरिया माश बनाया। वजअलना नहारा माशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर हमने 7 आसमानों का तबक पैदा फरमा दिया। कभी गौर करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन तख्लीक़ात पर। जब किसी बच्चे को लेकर के गोद में लेकर खुश होते हैं ना कि मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, उसे बार बार चूमने का मन करे, उसे बार बार उसकी पेशानी को चूमने का मन करे, तो यह एहसास करना कि मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है तो मेरे बच्चे को बनाने वाला परवरदिगार कितना खूबसूरत होगा। कभी ये सोचा है? हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक खातून आई, उस खातून ने पूछा, नकाबपोश खातून है, तवज्जो चाहूंगा, सुन रहे हैं सारे लोग, सुन रहे हैं? नकाबपोश खातून ने जुनैद बगदादी से फरमाया, कहा सलाम किया, आपने जवाब दिया, कहा क्या बात है? कहा कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते इसमें ताज्जुब की क्या बात है? दूसरी शादी करना मर्दों का हक है, अगर वो चाहे तो कर सकता है, अगर इंसाफ करने का मलका है। उसको 3 क्या 4 शादी की इजाजत है। अगर मर्दों में इंसाफ का मलका है तो वो 4 शादियां कर सकता है। हज़रत जुनैद बगदादी से वो खातून फरमाती है कि अगर सुनिएगा, अगर शरीयत की जंजीरें मेरे पैरों पे ना होती, अगर हिजाब खोलकर दिखाना जायज होता तो मैं अपना नकाब हटा करके दिखाती आपको कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उसके लिए जेब देता है क्या कि वो दूसरी औरत से शादी करे। इतना सुनना था कि जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। ताज्जुब हो रहा है ना आपको? जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश में आए। लोगों ने पूछा, जुनैद बेहोश होने की वजह क्या है? इस खातून ने चेहरा तो दिखाया नहीं, सिर्फ खूबसूरती की बात की तो बेहोश हो गए। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुझे इसकी बात पर मैं बेहोश नहीं हुआ, जब ये बोल रही थी कि मैं अपना हिजाब निकाल कर दिखा देती कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उस मर्द को क्या जेब देता है कि वो दूसरी शादी करे। जब वो इतना बोली तो गैब से मेरा खुदा फरमाता है, जुनैद अगर मेरे बंदे जान ले कि उसका रब कितना खूबसूरत है, जोर से उसका रब कितना खूबसूरत है, तो दुनिया की तमाम चीजों से इश्क छोड़ दे और सिर्फ मोहब्बत अपने परवरदिगार से करे। अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। जिस लड़की के पीछे पागल हो रहे हो, क्या करेगा उसके गोरे गाल को लेकर? पागल बने फिरते हैं, 4 दिन न नहाए तो बदन से बदबू आने लगे। 25 से 35 साल 40 साल तक जवानी रहेगी, उसके बाद कुत्ता नहीं पूछेगा। बांग्लादेश की एक अदाकारा, एक हीरोइन लड़की, आज वो बीमार है तो उसे कुत्ता नहीं पूछता था कहां गए ये हुस्न, कहां गई ये खूबसूरती। इस खूबसूरती का कोई मायना नहीं। दुनिया में एक खूबसूरत इंसान ऐसा है जिसकी खूबसूरती का आलम ये कि हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफा तुजा बि जमाली हसरत जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि व आलिही। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे पर मेरे मुस्तफा का तलवा भारी होगा। मुस्तफा से मोहब्बत होगी, जिसको सच्ची मोहब्बत होगी वो आजान सुनकर के घर में बैठेगा। जब सुबह के वक्त में मुर्गा बांगता है तो क्या सोचते हैं कि मुर्गा सिर्फ बांग रहा है। कल 313 मुसलमान थे तो मुसलमान बेखौफ होकर के जी रहा था। आज करोड़ों मुसलमान है तो मुसलमान दीवार चाट रहा है। एहसास नहीं तुम कहां थे, कहां चले गए। जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया वो हमारे सामने दहाड़ रहे हैं। जिन लोगों को हमने चलना सिखाया वो हमारे सामने टेढ़ा चल रहे हैं। जिनको हमने जिंदगी जीने का ढंग बताया वो हमारे सामने
कानून बगाड़ते, हैसियत नहीं है आपकी। खुदा क्या फरमाता, इन्नी जाइल फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, पावर का तसव्वुर होगा, मगर तुम सिर्फ दूसरों के लिए कुर्सियां बिछाओगे, सिर्फ दूसरों के लिए दरी बिछाओगे। तुम दरी बिछाने के लिए दुनिया में नहीं आए, तुम कुर्सियां सीधी करने के लिए दुनिया में नहीं आए, तुम तो कुर्सी पे बैठने के लिए दुनिया में आए हो। अपनी हकीकत जानो, अपनी हैसियत जानो। तुम कुर्सी में बैठने के लायक थे, मगर अपने बच्चों को पंचर बनाना सिखाया हमने, अपने बच्चों को मिस्त्री बनाया, कूलर मिस्त्री बनाया, एसी मिस्त्री बनाया। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत नहीं दी हमने। वो कल का दौर था जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वो दौर नहीं है जिसका कलम ताकत उसकी। पंचायत में बैठता था फैसला करने के लिए, जिसके 15 बच्चे थे, वो जो बात कह दे पूरी बस्ती के लोग हाँ में हाँ भर देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। एक गरीब आदमी भी कोने में बैठकर सरदार की बात का इनकार करता है, वो कलम की ताकत की बुनियाद। तुम्हारे हाथ से कलम छीन लिया गया, तुमने अपने बच्चों के हाथ में किताबें देनी चाहिए थी। आज लोग जगह जगह पे देखते हैं, लिखा हुआ होता है एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। मैं कहता हूं ये कमाल इनको कहां से मालूम हो गया? ये लोग तो पढ़े लिखे जाने के खिलाफ थे। मेरे मुस्तफा ने इल्म की खुशबू फैलाई। आज से 1500 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने कहा था, इल्म कुव्वतुन, अल इल्म नूर, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। मेरे मुस्तफा ने बताया था, दुनिया ने थाम लिया मुस्तफा के फरमान को, मुसलमानों ने छोड़ दिया, मुसलमान जलील हो गए। अभी 1 अप्रैल की तारीख गई, पागल बने फिर रहे थे मुसलमान। 1 अप्रैल को एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से झूठ बोलेगा और वो कहेगा कि फला आदमी तुमको बुला रहा, और जब वो आदमी वहां पे चला गया तो उसको बोलेगा तुमको नहीं मालूम आज अप्रैल फुल है। 1 अप्रैल को झूठ बोला जाता है। ये झूठ बोलना कोई शियार है, कोई तहजीब है झूठ बोलना? हुजूर फरमाते हैं, मुसलमान कंजूस तो हो सकता है, मुसलमान बखील तो हो सकता है, मगर मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ये हुजूर फरमाते हैं। और हमारा बच्चा बच्चा झूठ बोलता है, बड़ा झूठ बोलता है। जिसको जितना बोलना आता है वो उतना ही सजा के झूठ बोलता है। और हुजूर ने झूठ पर सख्त पाबंदी लगाई थी। समाज की खुशबुएं ऐसे ही हर तरफ कोने कोने में नहीं बिखेरी जाती है। हुजूर ने अपनी तालीमात से पूरी दुनिया में खुशबू। मुसलमानों का कैरेक्टर इतना साफ होना चाहिए कि लोग देख करके घिन न करे, लोग देखे तो ये एहसास करे कि ये आमना का लाल का कलमा पढ़ने वाला है। आज से 14 साल पहले एक टीसी, मुसलमान टीसी, टिकट चेक करने वाला, टीटी ट्रेन में है, ट्रेन में है। एक डॉक्टर ने आकर के मुलाकात की, मुसलमान टीटी था। उससे कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ में है, मैंने टिकट 2 निकाला था, मगर दोनों टिकटें वेटिंग लिस्ट में ही रह गई। अगर कोई बर्थ हो तो देने की सूरत इंतजाम करें। उसने कहा कि रुक जाइए, मैं मेरे हिस्से में 4-5 बोगियां हैं, देख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आधा पौन घंटे के बाद वो मुसलमान टीसी वापस आया और उस डॉक्टर को बोलता है, परेशान मत होइए, मैंने बड़ी मुश्किल से एक बर्थ का इंतजाम कर दिया। इस बर्थ पे, फला बर्थ पे अपनी बीवी को सुला दीजिए, क्योंकि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उन्हें सुला दीजिए, आप भी साइड में बैठ करके आराम से सफर कर लीजिए। डॉक्टर ने इस एहसान को जैसे ही सुना, उसने जेब से नोट की गड्डी निकाला और उस मुसलमान टीटी को थमाना चाहा। कहा क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूं। कहा किस चीज के लिए दे रहे हैं? कहा आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया। कहा इसका पैसा तो मुझे गवर्नमेंट देती है, मुझे तनख्वाह के रूप में ये पैसा मिलता है, और जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं, और रिश्वत लेना मेरे पैगंबर ने हराम करार दिया है। वो डॉक्टर बोलता है, टीसी जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। आज से जो तेरा मजहब है वही इस डॉक्टर का भी मजहब है। एक मुसलमान, कोई जरूरी नहीं है
कि इस्लाम की तबलीग करने वाला बड़ी पगड़ी बांधेगा तभी तबलीग कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है इस्लाम की तबलीग के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना। दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, ये तो शरीयत का मसला है। मगर तबलीग सिर्फ वो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बड़ी टोपी पहनकर ही तबलीग की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है। अगर तबलीग करना चाहे, नबी के पैगाम को आम करना चाहे, तो कोई जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करके जलसा किया जाए, ये जरूरी नहीं है। एक चाय बेचने वाला भी चाय की दुकान पर वो मुस्तफा की शरीयत को फैला सकता है। जोर से बोलो। टायर का पंचर बनाने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है। चाय की दुकान के करीब जाए, चाय ले, बैठकर पीने लगे, दूसरे लोग खड़े, वो जब पूछे कि बैठकर क्यों पी रहे हो, तो कह देना मेरे मुस्तफा ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। कहेगा क्यों मना फरमाया है? कहा तुमको नहीं मालूम, आज का साइंसदान भी मेरे नबी की बात पर रिसर्च कर रहा है। उसने कहा है, साइंटिस्ट कहता है कि जो खड़े खड़े पानी या चाय पीने का आदी हो उसे खतरनाक मर्ज लायक हो सकता है, हाइड्रोसिल का मर्ज हो सकता है। इसलिए जब भी पानी पीना, इस बला से बचने के लिए बैठकर पानी पीना, बीमारी से भी महफूज रहोगे, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, हुजूर की सुन्नत पर भी अमल होगा और बीमारी से भी महफूज रह जाएगा। ये सब कोशिशें नहीं होंगी, इन सब चीजों की कोशिश होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमको फिक्र ही नहीं। 10 साल की उम्र का मेरा बच्चा हो गया, माँ कोसने लगती है 10 साल की उम्र से ही उस बच्चे को कि फला साहब का बेटा जाता है काम करने के लिए, डेली 300 रुपया लाता है, तुम खाली घर में बैठ करके खाते हो। फला का बेटा 20 साल का हो गया, वो कमा के लाता है, उसके घर से, उसकी कमाई से चूल्हा जलता है, बाप का पैसा पूरा बच जाता है और तुम घर में बैठे रहते हो। बेटी माँ को यह कहना चाहिए था, बेटा अगर काम नहीं करने जाते हो तो दिन भर बैठकर कुरान की तिलावत करना ना, जोर से बोली, कुरान की तिलावत करना, नमाजें पढ़ना। ये कौन बाप और कौन माँ बोलेगी जो खुद नमाज पढ़ेगी? जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ेगा तो बेटा कहां से, बेटे को कहां से बोलेगा नमाज पढ़ने के लिए? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कैरेक्टर को इतना साफ कर लो कि तुम्हारा किरदार नबी की शरीयत की तबलीग करता रहे। ये कैसे होगा? जब हर कोई अपने ज़मीर के बारे में सोचेगा, जब हर कोई अपने नस्लों के बारे में सोचेगा। आज लोग बोल रहे हैं ना, अभी आज से कुछ दिन पहले बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दिए जाए, इसे बंद करवा दिया जाए। ये कौन आदमी है? इसी ने 4 साल पहले बयान दिया था कि जब हिंदुस्तान में निर्मया नाम की एक लड़की का गैंग रेप हुआ था तो तमाम के तमाम लोग सड़कों पर निकल आए थे, तमाम के तमाम लोग, कोर्ट कचहरी के वकील, जज वगैरह सारे लोग रोड पर आ गए थे कि जो बलात्कार हैं, जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा दी जाए। जब यहाँ यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार हुआ कि जगह जगह पे जहाँ पे रोमियो और जूलियट मिले उसे इतने डंडे मारो के प्यार करना भूल जाएं, तो बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की धरती से आवाज बुलंद की थी कि तुम्हें क्या लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड से औरतों की इज्जत बचेगी क्या? इससे औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। औरतों का इज्जत बचाना चाहता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल इन इंडिया यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रोफेट इस्लाम। वो बोलता है अगर हिंदुस्तान में औरतों की इज्जत बचाना चाहते हो तो कोई कानून नहीं, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद के कानून की पाबंदी करो, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाए, पूरी दुनिया की औरतों की। सुब्रमण्यम स्वामी ने उससे 4 साल पहले कहा था कि अजान बंद होनी चाहिए। क्यों कहा था? उसने कहा था, इल्लत भी पेश की थी उसने कि अजान इसलिए होती है ताकि मुसलमान अजान की आवाज सुन करके मस्जिद में आए। जब अजान सुनने के बाद लोग आते ही नहीं है तो अजान की जरूरत क्या है? ये बात चुभती है हमको कि अजान बंद क्यों होगी, मगर अजान का मकसद क्या होता है मुसलमान भूल गए। अजान किस लिए होती है ये हमको पता ही नहीं।
अजान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान की आवाज सुनते थे, कांपने लगते थे हजरत अली। सोचा कभी हजरत अली कांपते? इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े दिलेर हजरत अली कि खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर 1.5 घंटा तक एक हाथ में लेकर हजरत अली जंग करते रहे। और उस दरवाजे को जब आपने मैदान में फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। वो हजरत अली है। मगर आजान की आवाज सुनकर के कांपने लगते हैं हजरत अली। पूछ हजरत अली से कांपने की वजह। हजरत अली फरमाते इतने बड़े बादशाह का बुलावा है। जोर से बोले, इतने बड़े बादशाह। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा सुल्तान कौन? कौन है सबसे बड़ा सुल्तान? नहीं बोलेंगे। कौन है सबसे बड़ा सुल्तान? सबर से बड़ा सुल्तान मेरा परवरदिगार है ना। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, कहां भाग कर जाओगे? जहां जाओगे सुल्तान कोई दूसरा नहीं, तेरा परवरदिगार, तेरा सुल्तान। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, मेरा परवरदिगार सबसे बड़ा बादशाह है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में इमाम नहीं टिकता था। 1 महीने के अंदर अंदर इमाम बदल जाता। एक इमाम आया, सुन रहे हैं? खत्म कर दूं और 5 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली के सुल्तान है। दिल्ली के जामे मस्जिद में 1 महीना भी इमाम नहीं टिक रहा। एक इमाम आया, जोहर की नमाज के वक्त में आया, जोहर की अजान हो गई, इमाम साहब मस्जिद पहुंच गए। देखते देखते लोग आने लगे, मुसल्लियाने किराम आने लगे, नमाजी आने लगे। जब जमात खड़ी करने का टाइम हो गया तो इमाम ने मुअज्जिन से कहा, इकामत कहो, तकबीर पुकारो, जमात खड़ी हो गई। मुअज्जिन ने कहा रुक जाइए ना, शहंशाह औरंगजेब नहीं आया। इमाम ने कहा कौन शहंशाह? यह मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं परवरदिगार की चला करती है। कौन सुल्तान? अजान हो गई है, जमात खड़ी करने का टाइम हो गया, इकामत कहो, तकबीर कही गई, जमात खड़ी हुई। शहंशाह औरंगजेब तीसरी रकत में आकर शरीक हुए। तमाम मुसल्ली परेशान है, पता नहीं इतनी बड़ी बात बोल दिया इमाम ने, क्या होगा इमाम का? औरंगजेब आलमगीर इतने सख्त मिजाज, क्या होगा पता नहीं इस इमाम का। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नमाज अपनी मुकम्मल की, खड़े हुए। सारे मुसल्लियाने किराम, सारे नमाजी की धड़कन रुकी हुई है। पता नहीं इमाम को क्या सजा देगा। 5 मिनट रुक जाता तो क्या होता? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तक इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, अब तो ये लगता है कि 1 दिन भी नहीं टिकेगा। शहंशाह औरंगजेब खड़े हुए और आपने खुतबा शुरू किया। आप फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था मगर अब नहीं बदला जाएगा। अब तक इसलिए बदलते थे कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो आया है दिल्ली के सुल्तान से नहीं, कायनात के सुल्तान से डरा करता है। कायनात के सुल्तान। अपने इमाम को भी यही ज़हन दो आप। जो आदमी रात भर बीवी का पांव दबाता है, वो आकर के इमाम से पूछता फजर में कहां थे? कभी हंस बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, इमाम साहब से गरज के बात करता है, असर में कहां थे? आप सदर बने 10 लोगों को बिरयानी खिलाकर, सेक्रेटरी बने 25 लोगों को ठंडा पिलाकर, मगर जो इमाम होता है वैसे नहीं, किसी को ठंडा पिलाकर या बिरयानी खिलाकर नहीं, मुस्तफा का कुरान और मुस्तफा की हदीस सीने में सजाता है, तब इमामत के लायक हुआ करता है। ये एहसास होना चाहिए। अपने समाज को जितना साफ करेंगे आपकी नस्लें उतनी साफ होंगी। अपने समाज के बारे में सोचें, अपनी तहजीब के बारे में सोचें। अपने बच्चों के दिमाग में सिर्फ पैसे का नशा मत चढ़ाइए। पैसा पैसा कोई हकीकत नहीं है पैसे की।
पैसे की उतनी ही जरूरत है जितने में हमारी जरूरत पूरी हो जाए। दुनिया भर की दौलत को जमा करने के बाद हिसाब देना होगा। हुजूर आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हुजूर आला हज़रत ने कभी अपने ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होने दिया। ज़कात फर्ज होने से पहले पहले अपनी जायदाद को खत्म कर देते थे, उसे मसरफ में लाते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे। दौलतमंद थे, रईस थे, उसके बावजूद आपको इस बात का एहसास था कि कल क़यामत के मैदान में खुदा को हिसाब देना। कल क़यामत में जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सामने से हटने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जवानी दी थी, उस जवानी को कहां गुजारा? हमने तुमको उम्र दी थी, ये उम्र कहां गुजारी तुमने? हमने तुम्हें दौलत दी थी, वो दौलत तुमने कहां सर्फ की? इतना आसान मत समझिए, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। हजरत शफीक बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेष बदल कर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास गए, मुलाकात की। सुन रहे कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास गए, सलाम किया, भेष बदल कर शफीक बल्खी। चूंकि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक मुझे पहचान ले कि ये शफीक बल्खी है तो मुझे नसीहत नहीं करेंगे। शफीक बल्खी भेष बदल कर गए, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। कहा कहां से आए? कहा बल्ख से आया। कहा शफीक बल्खी को जानते हो? कहा जानता हूं शफीक बल्खी को। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, और ये हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कौन है? कभी ये भी एहसास कीजिए, अपनी हिस्ट्री पढ़िए, अपनी तारीख पढ़िए, अपने बुजुर्गों की तारीख जानिए। मस्जिद से निकलकर पूछते हैं धोनी का स्कोर कितना हुआ, मोहम्मद कैफ का स्कोर कितना हुआ, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया। कौन है ये ज़हीर? कौन है ये मोहम्मद कैफ? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम्हें पहचानते तक नहीं है, मगर मदीने में तुम्हारे सरकार लेटे हुए हैं, तुम उन्हें याद करो ना करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। 24 घंटे मुस्तफा सिर्फ अपनी उम्मत के बारे में सोचते हैं। अपने बुजुर्गों की तारीख जाननी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक अपनी चचाजाद लड़की को दिल दे बैठे, प्यार हो गया। मोबाइल का दौर नहीं था ना, जैसे आजकल मोबाइल के दौर में लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं वीडियो कॉलिंग में, हाथ में ब्रेसलेट पहन कर स्टाइल मारते रहते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को देखा कि हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए, मैंने उससे पूछा कि इसको उतार दो, ये क्यों पहने हुए? कहा मौलाना साहब और कुछ कहिए तो मान लेंगे, इसके बारे में मत कहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा ये मुझको मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया। बेवकूफ, तेरी गर्लफ्रेंड ने जो गिफ्ट दिया है वो इतना अहमियत रखता है? मुस्तफा ने तेरे लिए नमाज का तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से लाया है, उसकी कदर की तुमने नहीं की, नमाज की फिक्र भी नहीं है। मुर्गा जो सुबह के वक्त में बांगता है, क्या कहता है वो मुर्गा? आपको सिर्फ मुर्गे की बांग लगती है? तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रमा फरमाते हैं, जब मुर्गा बांगता है तो वो अपनी बांग में यह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर। उस मुर्गे की जानवर की सोच से भी हमारी सोच बदतर हो गई। रात के 11-12 बजे नहीं, 2 बजे 3 बजे पूरी रात यूट्यूब देखते रहे, फेसबुक चलाते रहे, टिकटॉक वीडियो देखते रहे। एहसास ना हुआ जब मुअज्जिन के माइक ठकठकाने की आवाज आई, तब बेवकूफ कमरे की लाइट बंद करेगा, तब उसे लगेगा कि अब सोने का टाइम हो गया, जबकि जागने का टाइम था। रात को खुदा ने सोने के लिए बनाया था और अब जागना चाहिए था, मगर रात भर जागे और सुबह के वक्त में जब अजान होने लगी उस वक्त लाइट को बंद करके सो रहे हैं। कहां से दुनिया में इज्जत मिलेगी? इज्जत ऐसे ही मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक अपने चचाजाद लड़की से प्यार कर बैठे, रात के सन्नाटे में गए उसके घर के बाहर, सोचा खिड़की से निकलेगी तो एक झलक देखूंगा। जिना का ख्याल नहीं था, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए पूरी रात खड़े खड़े गुजार दिए, लड़की बाहर नहीं निकली। जब रात पूरी गुजर गई, अजान की आवाज आई, दिल में ख्याल आया मैंने एक लड़की के लिए अपनी पूरी रात बर्बाद कर दी। यही रात अगर मैंने खुदा की इबादत में गुजारी होती तो फिर क्या मजा आता, फिर जिंदगी क्या होती।
यहां से जो करवट ली आपने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपने दिल को जब मोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को ऐसा झुकाया कि खुदा ने आपको विलायत के मकाम पर सरफराज फरमा दिया। ये एहसास जिस दिन आप कर लोगे, फिर आपकी इज्जत आसमान में होगी। यहां बैठे रहेंगे मगर फरिश्ते आसमान में तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जब बंदे, जब शौहर और बीवी एक दूसरे को दिल बहलाने के लिए जब हाथ मिलाते हैं ना, शौहर अपनी बीवी का हाथ में लेकर जब उसको देख करके मुस्कुराता है तो गुनियतुत तालिबीन में हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है। जोर से कहें और जोर से, अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराना है। अपनी बीवी को, लोग अपनी बीवी को देखकर चेहरा बिगाड़ते हैं, अपने दोस्त की बीवी को देखकर मुस्कुराते हैं। और वो दोस्त भी बेवकूफ है, दय्यूस है, जो अपने शौहर को इंट्रोड्यूस कराते वक्त अपनी बीवी को कहता हाथ मिलाओ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हुजूर फरमाते हैं, जो लड़की किसी गैर महरम लड़के के हाथ में हाथ देती है, खुदा दोनों के कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। तुमको ये आजादी, ये फिजा किसने दी? ये पाठ किसने पढ़ाया? अपनी बीवी है तो अपनी बीवी तुम्हारे लिए सोना है, मगर जिसको तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो, वो तुम्हारी बीवी को देखकर मुस्कुरा कर बात करता है, उसकी नीयत में खोट। उसे नजर झुकानी चाहिए थी कि मेरे दोस्त की बीवी है, ये गैर महरम है। गैर महरम किसे कहते हैं? महरम किसे बोलते? नहीं मालूम। महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं, ये नहीं पता। महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता, हमेशा के लिए वो हराम है। गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह कभी भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर। कौन महरम? मेरी माँ मेरे लिए महरम है। महरमात में से मेरी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सबके सब हराम। इससे कभी रिश्ता नहीं हो सकता है। माँ से मजाक नहीं, नानी से मजाक नहीं, परनानी से मजाक नहीं, क्योंकि ये सब महरमात में से है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए हराम है। मेरी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सबके सब मेरे लिए हराम। खाला की बेटी, चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूफू की बेटी, ये सब आज बहन है, कल वो मेरी बीवी बन सकती है, इसलिए ये गैर महरम है। इससे मजाक नहीं, इससे अकेले में बातचीत नहीं, इसको बाइक पर बैठाकर घुमाना जायज नहीं। जब एक गैर महरम लड़का और एक गैर महरम लड़की साथ में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, दोनों की शर्मगाह में फूंक मारने वाला शैतान। इसकी तमीज हमको नहीं है। बोलते हमने बहन माना, बहन माना तो उसको लेकर के बाइक पर घूमेंगे, उसको लेकर के बाजार घुमाएंगे, उसको शॉपिंग मॉल लेकर के जाएंगे। वो आज तेरे लिए बहन है, मगर वो गैर महरम है, चूंकि वो कल तुम्हारी बीवी भी हो सकती है। गैर महरम है तो रिश्ता कभी हो सकता है, और पर्दा महरमात से नहीं, गैर महरम से किया जाता। ये शऊर कौन रखेगा? ये हमें रखने की जरूरत है। चौक पे खड़े होकर दुनिया बर्बाद हो रही है, मुसलमान तबाह हो रहा है। चौक पे खड़े होकर बात मत करो, उसको यूज करो अपने घर में। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग हैं तो उसका जायजा लो कितने लोग नमाजी हैं। अगर 10 अफराद हैं एक घर में तो एक आदमी भी नमाजी मिल जाए तो गनीमत, गनीमत। जबकि होना चाहिए था कि 10 के 10 नमाज पढ़ने वाले आदि। इसका एहसास सबको करना चाहिए। हम सबों को इन सब चीजों के ताल्लुक से सोचना चाहिए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आपने नाम ही रखा है पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा की तालीमात की खुशबुएं जानी चाहिए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जाना चाहिए। शफीक बल्खी भेस बदल कर गए अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास, कहा कहां से आए? कहा बल्ख से आया।
शफीक बल्खी को जानते हो? कहा जानता हूं। कहा कैसी जिंदगी गुजारता है? सुनिए, शफीक बल्खी फरमाते हैं जिंदगी ऐसी गुजारता है और 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत शफीक बल्खी से फरमाते हैं जिंदगी कैसे गुजारता है? कहा मिल जाता है, सुनिए, कहा मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं इस तरह की जिंदगी तो हमारे यहाँ के कुत्ते गुजारते हैं। मिलता तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं, किसी पर झपटते नहीं, कुत्ते किसी से मारधार नहीं करते। ये जिंदगी तो हमारे यहाँ के कुत्ते गुजारते हैं। शफीक बल्खी फरमाते हैं फिर जिंदगी गुजारने का असली तरीका क्या है? आप फरमाते हैं नहीं मिले तो शुक्रिया अदा करो और मिल जाए तो खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। ये जिंदगी जीने का असली तरीका है। खुद भी खाएं और गरीबों को भी खिलाएं। कुत्तियों के थन में खुदा उतना ही दूध देता है जितने कुछ के बच्चे पी सकते हैं, मगर गाय के थन में इतना दूध कि उसके बच्चे भी पिए उसके बाद भी दूध बचा रह जाए। क्यों? गाय के थन में इतना दूध क्यों दिया जाता है और कुत्तियों के थन में इतना दूध क्यों जितना उसके बच्चे पिए फिर खत्म हो जाए? कभी ये भी तो सोचो, कभी ये तो गौर करो। खुदा फरमाता है वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्सिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। खुदा फरमाता है तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। जब आदमी जाता है गाय का दूध निकालने के लिए तो गाय उसे लात मार देती है। कुछ गाय आदत से मजबूर होती है तो लात मारती है, वरना निकालने देती है। लोग निकालते हैं दूध पीते। क्यों? उस जानवर को भी पता है खुदा ने मुझे इतना दूध दिया है तो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं, इसमें इंसानों का भी हक है। मगर तुमको नहीं समझ में आता। मेरे जो बैंक बैलेंस करोड़ों के रखे हुए बैंक में मैंने जो करोड़ों की जमीन ले ली है, मैंने कौन सा तीर मारा कि खुदा ने इतनी बड़ी जमीन दे दी, इतनी दौलत दे दी, इतना बड़ा सरमाया दे दिया। इसका मतलब है मुझे जो दौलत खुदा ने दी है इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि खुदा के गरीब बंदों का भी हक इसी में रखा हुआ। ये एहसास करना चाहिए, ये सोचना चाहिए ताकि गरीबों के घर की बेटियां अपने आप में ये तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए अगर दौलत नहीं दी है तो दौलतमंदों के ज़मीर को जिंदा रखा है, दौलतमंदों की दौलत में खुदा ने मेरा हक रखा। बातें इतनी हैं कि लगता है कि बोलता रहूं, मगर वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। ऐसा लगता है कि मैं इस्लाह मुआशरा ही के लिए पैदा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर फरमाए हम तमामों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को पर फरिश्तों की निगहबानी अता फरमाए। अपनी जिंदगी को आजाद, उतनी आजादी में मत जाइए, अपनी जिंदगी को इतना आजाद मत समझिए। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में। वहां जाने के बाद आदमी सामने जाता है, कैमरे की निगाह में लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मॉनिटर में सिस्टम उसके पास होगा। कभी ये तसव्वुर किया उस कैमरे का इतना डर है? ये जो दाएं बाएं कैमरा लगा हुआ है इसका क्या? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। क्या लगता है ये सिर्फ नेकी और बदी लिखते हैं? जिंदगी के हर एक पल को शूट कर रहे हैं। कल क़यामत के मैदान में लाइव टेलीकास्ट होगा। यहाँ शेख बन के घूम रहे हैं, क़यामत के दिन पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ पठान बन के घूम रहे हैं, यहाँ चौधरी बन के घूम रहे हैं, क़यामत के दिन पूरी दुनिया देखेगी तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो। लाइव टेलीकास्ट होगा, कोई बचने वाला नहीं है। कभी उसके बारे में भी सोचिए, मगर खुदा मेहरबान कितना है सोचो। कभी ये भी सोच लेना ये बाएं तरफ के फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते कितने फरिश्ते? मेरी आखिरी बात होगी, खत्म कर रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर कहें या हबीब अल्लाह। मेरी आखिरी बात, कितने फरिश्ते? 2 फरिश्ते। हमेशा यही फरिश्ते रहते हैं? नहीं, इनकी ड्यूटी चेंज होती है। सुबह में फजर में जो फरिश्ते आते हैं इनकी ड्यूटी असर तक रहती है।
फिर असर में ये फरिश्ते चले जाते हैं, दूसरे 2 फरिश्ते आते हैं, फिर उनकी ड्यूटी फजर तक। कभी आपने सोचा कि आपके उलमा जो बोलते हैं फजर के बाद नमाज पढ़ने के बाद सलाम भेजना मुस्तफा को, और असर की नमाज के बाद मुस्तफा को सलाम भेजना, क्यों? ताकि ये फरिश्ते जब खुदा की बारगाह में पहुंचे और खुदा फरमाए मेरे जिस बंदे के पास से आ रहे हो उस बंदे को किस हाल में पाया, तो ये फरिश्ते कहे मौला जब गया था तो फजर की नमाज पढ़कर तेरे हबीब को सलाम भेज रहा था, और जब आया तो असर की नमाज पढ़कर तेरे हबीब को सलाम भेज रहा था। ये रिपोर्ट पेश करे ये फरिश्ते खुदा की बात। मर जाने के बाद कहां जाते हैं ये फरिश्ते? कहां जाते हैं? नेकी और बदी कब तक लिखेगा? जब तक आदमी जिंदा है। इंसान मर गया तो अब ये फरिश्ते कहां जाए? ये सब जानकारी कौन ले? ये हमारी जरूरत की चीजें हैं ना, ये हमको जानना चाहिए ना। मर जाने के बाद ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में पहुंचते हैं, फरमाते मौला जिस इंसान की नेकी और बदी लिखने के लिए मुझे मामूर किया गया था अब उसका इंतकाल हो गया, मौला कहां जाए? पहले आसमान में कोई जगह दे दे। खुदा फरमाता आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, दूसरे आसमान में कोई जगह नहीं मिलेगी, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं, छठे में, सातवें में नहीं। फरिश्ते फरमाते मौला फिर जाए कहां? खुदा फरमाता है मेरे जिस बंदे की नेकी और बदी लिखा करते थे अब वो चला गया दुनिया से, तो जहां उसकी कब्र है उसके सिरहाने पे खड़े होकर कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहा। यही तेरी ड्यूटी है, यही तेरी ड्यूटी है। कितना बड़ा मेहरबान मेरा खुदा, कितना करम फरमा मेरा परवरदिगार। कभी ये भी सोचिए जो खुदा इतना मेहरबान है उस खुदा का एक बार नाम भी लेने की तौफीक नहीं होती है। फजर की नमाज छोड़ते वक्त एहसास नहीं होता है हमको, असर की नमाज, जोहर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, ये आज़ानें होती हैं, एहसास नहीं होता कि मेरा खुदा हमें बुला रहा है। सोचिए जिस दिन आपने अपने रुख को खुदा की तरफ मोड़ दिया, अपना दिल मोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाल ली तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ताबनाक हो जाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल खिताब होगा। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु